हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। ये दिवाली के दूसरे नहीं उसके दूसरे दिन मतलब कि 14 तारीख की क्लिप है, वीट ब्लॉग है। ये सुबह के टाइम हो गया था। एक दिन तो हमने पूरा रेस्ट लिया था क्योंकि कुछ भी करने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। फेस्टिवल के दूसरे दिन जो एक सूनापन आता है ना, वो हो रहा था। और इन्होंने कहा कि श्वेता मतलब कि आज तो वो रहती है चित्रगुप्त पूजा, तो हम लोग चित्रगुप्त पूजा के बाद झालर उतारते हैं, लेकिन एटलीस्ट इनकी छुट्टी बस आज तक की थी, तो कल ये हो सके तो जाएं। ये प्लानिंग किए थे कि पूजा करने के तुरंत बाद मैं निकल जाऊंगा, तो ये सब चीज़ें मुझसे नहीं हो पाती। फिर चेयर वगैरह पे उठ के ये सब करना, तो फिर यही करते हैं, ये चीज़ लगाना और ये करना। तो इन्होंने कहा कि श्वेता मैं ये झालर तो रख देता हूँ, बाकी तुम बाद में भी हो जाएगा, लेकिन ये झालर वगैरह मैं तुम्हारा निकाल ही देता हूँ क्योंकि तुम फिर नहीं निकाल पाओगे। तो मैंने कहा कि हाँ सही बात है। ये जब बहुत अजीब सा लगता है ना कि फेस्टिवल दिवाली वगैरह ऐसा चीज़ होती है, मतलब फेस्टिवल होता है जिसमें सब लोग इतना घर सजाते हैं, बहुत मन से घर सजाते हैं और फिर सब सजा लेते हैं। फिर दूसरे दिन मतलब कि बहुत सुंदर भी लगता है। दिवाली का ब्लॉग मुझे इतना सुंदर लग रहा था अपना, मतलब ये भी करते था, उसको देखने का ही मन कर रहा था बार बार, क्योंकि जो चीज़ें और मतलब कि ऐसे नहीं अच्छा लगता, वो कैमरे या रिकॉर्डिंग किया हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं यही कह रही थी कि वो चीज़ें मेरे लिए तो याद है, तो हम लोग वैसे ही करवाते ज़रूर हैं, रखते हैं। देखिए यहाँ मैं मंदिर का भी साफ़ कर रही थी, तो हो सके तो ये लोग ग्रिल भी करने आए, तो आज वो तो शाम को तो ये कहे कि पूरा ठीक कर दो, बाकी इनसे कर देती हूँ। तो ग्रिल और पर्दे लग जाएंगे, हमें मंदिर पे पर्दा लगाना है। और जब पर्दे वगैरह पूरा ठीक हो जाएगा तो मैं आफ्टर दिवाली के मतलब पूरे प्रोसेस होने के बाद मैं एक बार अपने घर का पूरा लुक, मैंने क्या थोड़ा सा चेंजेस करने से मेरा घर कितना अच्छा हो गया है, वो मैं ज़रूर से बताऊँगी आपको, दिखाऊँगी, पक्का दिखाऊँगी। तो यहाँ देखिए मैंने तो अंदर का कर लिया था, बाहर का ये काम भी बाकी था। बाहर भी मैंने झालर लगाती हूँ क्योंकि भले हमारे गेट पे लगा रहता है, लेकिन हमारे घर के इंटरेस्ट पे हम सजाना चाहते हैं। हमें लगता है कि ये तोरण वगैरह रहता है ना, तो ये जो फूल की जो तोरण होती है वो गिर जाती है बीच की बार बार, तो मैंने सोचा कि इस बार लगाती हूँ। तो फिर ये चिपका देते हैं, मतलब कि कर देते हैं केयर। बहुत छुट्टी रहता है तो बहुत ज़्यादा ये करते हैं, मतलब कि छुट्टी रहता है तो ये ऐसा नहीं है कि तुम बिस्तर पे मुझे दो। देखिए मैं रंगोली इसको छोड़ दी हूँ क्योंकि आई जो रंगोली इतनी प्यारी लग रही थी ना कैमरा में, ऐसे तो नहीं, लेकिन मेरे तनुष को भी इतना मन था, नीचे वाली आंटी भी ने कहा था अब इसको हटाइएगा मत, कुछ दिन तक छोड़ दीजिए, मतलब 2-4 दिन और छोड़ दीजिए। तो मैंने कहा कि हाँ आंटी कम से कम 2 दिन और छोड़ दूँगी, चित्रगुप्त पूजा हो जाए हमारे यहाँ तो फिर मैं रख दी। यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड थोड़ा सा झाड़ू वगैरह भी कर देते हैं। कभी कभी मैं बिजी रहती हूँ, मैं कुछ कर भी रही थी इस बीच, जैसे ये काम कर लेना, उनके साथ मुझे भी लगना रहता है। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगना होता है, लेकिन मैं कहीं भी उठ के मतलब मैं कहती हूँ आप करो, मैं थोड़ी सी ब्लॉग बना लूँ, क्लिपिंग कर लूँ, तो वो वाला होता है। तो यहाँ देखिए आलू मेरे पास बहुत छोटे छोटे थे, तो इसके लिए ना छिलने पर मतलब कि आलू कब निकलता है उसका गूदा ज़्यादा निकलता है और छिलने में टाइम, तो मैं इसको बॉयल करके रख देती हूँ। और अब तो नए आलू आ जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत नहीं रहेगी, उसको छीलना नहीं पड़ता, उसको चाकू से ही करना पड़ता। तो यहाँ मैं इन दोनों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। सबसे पहले तो नाश्ता बना लूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा मतलब भूख लग जाती है। भूख क्या लग जाती है, टाइम भी हो चुका था क्योंकि ठंड का दिन है ना, और आजकल ये घर पे हैं, तो फिर हम लोग भी थोड़ा लेट उठते हैं और थोड़ा सा हर चीज़ लेट होता है। 10 बज रहा था, तो मैंने सोचा कि ऐसी सब्ज़ी मैं बनाती हूँ कि दोपहर में सिंपल चावल दाल रोटी सब्ज़ी बनाऊँगी, चावल दाल बनाऊँगी। और मतलब कि कल फिर बनाना होगा हमें फेस्टिवल के अकॉर्डिंग खाना, तो फिर बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ मेरे हस्बैंड झाड़ू लगाने चले आए थे, फिर ये मिर्ची मेरी पुरानी मिर्ची ख़राब हो रही थी, तो मैंने कहा कि चलो फटाफट से ये मिर्ची यूज़ किया जाए, मतलब साफ़ करके रख दूँगी ना तो अच्छा चल जाता है, नहीं तो एक सड़ती है तो दूसरे, तो ये सब भी काम लग ही जाता है। और दिवाली वगैरह में तो ध्यान नहीं दे पाती हूँ उतने दिन, और पता नहीं क्यों थकान हो जाती है। हमारे यहाँ तो छठ होता है लेकिन हम नहीं उठाते हैं, अगले साल से हो सके तो माता छठी मैया मेरी हो जाए तो मैं ज़रूर से उठाऊँ, ये भी बात है। तो देखिए जहाँ पर आलू उबल गए थे, और कल की कढ़ाई है थोड़ी जली हुई क्योंकि मैंने कढ़ाई ले ली है, और इस कढ़ाई में ही अभी सब्ज़ी बना के इस कढ़ाई को साफ़ कर दूँगी। तो इसमें सिर्फ मिर्ची डाल रही हूँ और इतने अच्छे से प्याज डालूँगी क्योंकि फ्राई सब्ज़ी में ना प्याज वगैरह बहुत अच्छा लगता है। और इन दोनों के जब तक ये कर रहे हैं ना, तब तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से सब्ज़ी बना लेती हूँ, फिर पराठा गरम सेक दूँगी, तो इन लोग का एकदम ही मतलब कि अच्छा सा हो जाएगा ब्रेकफास्ट, क्योंकि ठंड में और पराठे वगैरह तो अच्छे लगते ही हैं। और मैं बनाती भी हूँ, मतलब कि खिलाना भी चाहती हूँ कि गर्मी में तो ये खुद ही बहुत कम मतलब मसाला वसाला खाना चाहते हैं और बहुत कम हो जाता है, और ठंड में बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ मैंने दाल भी भिगा के रख दिया, फिर आलू गोभी की मटर की सब मतलब कि अच्छे सब्ज़ी बन गई। आलू गोभी मटर तो भी बहुत महंगा है, तो मटर मैंने बस फ्रोज़न मटर मंगाया था।
यहाँ मेरी बन चुकी थी और मैं इसको दिखाई थी। मैं उधर से पराठे बना के ला रही थी। तो मेरे हस्बैंड इतने मतलब कि मैं बताती हूँ उनकी सच्चाई कि ये भले आपको दिखते होंगे कि ये बिस्तर पे ही रहते हैं, कभी कुछ हेल्प नहीं, लेकिन इनको छुट्टी ही नहीं मिलती है। सच्चाई बताती हूँ, जिस दिन इनको छुट्टी मिल गई, घर पे हैं, तो कुछ चीज़ें ये बेसिक ज़रूर से करेंगे। अब यहाँ पे तनुष को ही खाना खिला रहे हैं पहले, क्योंकि उनको भी भूख लगी। लेकिन मैंने कहा कि आप साथ साथ खा लो, तो कहीं नहीं, पहले मैं इसको खिला देता हूँ फिर, क्योंकि बच्चे को तो भूख लगती है, ये अपना मोबाइल देख के खाना। मतलब हेल्प इतना कर देते हैं ना कि मुझे बहुत ज़्यादा राहत हो जाती है। और मेरे हस्बैंड का ऐसा नहीं, कभी आप लोग हमेशा इनको देखते हैं खाते पीते या बैठे हुए बिस्तर पे, क्योंकि ये इनका सिविल का जॉब है, जो वजह से बहुत ज़्यादा हेक्टिक जॉब होती है। मतलब कि बाहर तो खड़े ही रहना है, सिविल में जानते ही हो कि खड़े ही रहना, कुर्सी मेज़ वाला काम इनका नहीं है। तो ये आते हैं तो घर में बैठना ही चाहते हैं, क्योंकि पैर मतलब कि थकान तो हो ही जाती है। और जिस दिन छुट्टी रहता है ना, वो हर चीज़ों में मेरा हेल्प कर देते हैं। मतलब ये कर देते हैं तो मेरे को तो एक कपड़े वो कर देंगे, कपड़े ले आ देंगे। मतलब कि कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है, वॉशिंग मशीन चलवा देंगे, चलो श्वेता चलो लगाओ, मैं वॉशिंग मशीन लगा देता हूँ। आजकल तो वॉशिंग मशीन आ गया है, तो उसका भी फ़ायदा हम लोग उठाते हैं। तो इनका बहुत मेहनत रहती है उसमें, क्योंकि वॉशिंग मशीन मुझे अंदर ले जाना पड़ता है। तो यहाँ देखिए मैंने फटाफट से कढ़ाई साफ़ कर दी एकदम अच्छे से, क्योंकि पूड़ी वगैरह तलिए ना तो कढ़ाई में हो जाता है। और कल सुबह सब्ज़ी इतनी थी दिवाली की, तो मुझे सुबह नहीं बना रहा है, शाम को थोड़ी सी हल्की सी फ्राई सब्ज़ी मैंने बनाया था और रोटी के साथ हम लोग ने खा लिया था। कुछ ब्लॉग भी नहीं था। और ये सब करने के बाद मैं किचन एकदम क्लीन कर ली थी। तो मुझे आज पोछा लगा के बस नहाना था। तो मैंने कहा कि चलो अभी मैं थोड़ी देर बाद नहाती हूँ, क्योंकि टाइम अजीब सा अस्कत जैसा मन कर रहा था। फिर इन्होंने कहा श्वेता जरा फल का काम कर दो, क्योंकि जो मैंने अनार लेकर आया था ना, उसमें से छेद में से कुछ निकल रहा। तो मुझे लगा कि अंदर बहुत बड़ा कीड़ा होगा, मेरे को घिन आ रही थी, खोलने में डर लग रहा था। मैं यहाँ देखिए मुँह बना रही हूँ, तो पता चला मैं कर रही हूँ उनसे कि फेंक दूँ जी फेंक दूँ मुझे नहीं करे, तुम्हारी जो इच्छा तुमसे नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दो, क्योंकि इनको भी घिन आती है, ये भी नहीं करना चाहते हैं ये सब चीज़ें। फिर मैंने कम से कम हिम्मत बांधी अपनी मम्मी की तरह, और खोल के देखा तो कुछ भी नज़र नहीं आया। बस पता नहीं क्या निकल रहा था उसमें से, वही कुछ भी नज़र नहीं आया उसमें। फिर मैंने उसको साफ़ करके पूरे अनार के बीज को निकाला कि दोपहर में ये लोग कुछ खा लेंगे। और घर पे ये रहते हैं तो फ्रूट्स खा भी लेते हैं। बाहर मैंने सिंघाड़ा लेकर आया था, सिंघाड़ा बहुत अच्छा था। तो हम लोग तो या तो सिंघाड़ा फिनिश ही कर लिए थे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकर आई थी, मतलब एक पाव से ज़्यादा, क्योंकि पूजा में चढ़ाना तो, और फल भी लेने थे, तो बहुत ज़्यादा फल लेती भी नहीं हूँ ठंड में। तो फिर वो सब चीज़ करके हम लोग खा के आ गए। तो मैंने ये कहा श्वेता नहा लो, मैंने कहा कि रुको मुझे अपना कमरा सही करना है, क्योंकि परसों की जो चूड़ियाँ पड़ी हुई थी वैसे की वैसी रखी हुई थी, क्योंकि कल मुझे एकदम कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। और बाबू को भी पढ़ाना था, क्योंकि बाबू को भी थोड़ा सा रेस्ट इसलिए पढ़ाना है क्योंकि पेपर है इनका 17 को। तो जैसे चित्रु पूजा बीतेगा उसके एक दिन बाद, फिर एक दिन बाद मतलब पेपर रहेगा, मतलब 15 को चित्रु पूजा और 16 को बाद के 15 को। फिर तनुष भी मेरी हेल्प कराते हैं। मतलब बच्चे, आप ये मत सोचिए कि बच्चे नहीं, आप बच्चों से करवाइए, नहीं करवाएंगे तो दिक्कत है, क्योंकि बच्चे को करने की आदत छूट जाएगी। अगर मैं एक चीज़ है, मैं बेटे को कौर खाना खिलाती हूँ, बाइट देती हूँ, तो मुझे अब वो दिक्कत परेशानी हो रही, जबकि मेरे हस्बैंड ने बोला था श्वेता ये मत करो, देखो प्यार से कि अब कभी कभी कर देता है, फ्राई सब्जी ग्रेवी से सब्जी खाता है तो नहीं करता है। तो ऐसे ही दिन भर मेरे आगे पीछे घूमते, मेरे सपोर्ट करते, मेरे आगे पीछे हर चीज़ करते हैं, मैं भी इनके साथ एंजॉय करती हूँ काम करने में। बस ऐसे ही दिन चला जाता है मेरा। हेलो फ्रेंड्स, और मैं हो गई हूँ तैयार, नहा धोकर के एकदम फ्रेश होकर के तनुष को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इनका है 17 को पेपर है और आज है 14। तो एक दिन का हमने ग्रैप लिया था, क्योंकि कुछ काम नहीं था, कुछ था भी नहीं, बस थोड़ा थोड़ा काम करना था तो करके निपटा लिया। आज थोड़ा सी क्लीनिंग किए, थोड़ा भी कल भी किए, और कल फाइनल टच में कल क्लीनिंग और हो जाएगा, क्योंकि जैसे पूजा वगैरह हो जाएगा तो घर का रूटीन लाइफ चालू हो जाएगा। तो अभी बस मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैं नाश्ता करूँगी, क्योंकि ये लोग भी हैं तो घर में लेट खाना होगा और मुझे लग गई है भूख। तो मैं सुबह जो सब्ज़ी बनाई थी उसके साथ मैं भी पराठा और थोड़ी सी एक मिठाई लेकर के मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। और मेरा हो गया है मर्सर रॉड ख़राब, जो इसको ले जा रहे हैं बनवाने, और तनुष की कुछ क्राफ्ट की चीज़ें लानी है बनाने के लिए, वो भी बनाऊँगी आज। तो देखते रहिए क्या क्या करती हूँ, क्या बनाती हूँ तनुष के क्राफ्ट में, सब चीज़ें पता होनी चाहिए ना आप लोग को भी, तो फिर वही चीज़ें। चलिए आगे को वीडियो को आगे कंटिन्यू करती हूँ। अभी मैं नाश्ता कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो आज मैं यही बताना चाह रही थी कि मेरे हस्बैंड मतलब कि बहुत कर देते हैं, जब टाइम मिलता है तो ज़रूर से करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। लेकिन घर पे रहेंगे तो ये भी चीज़ें हैं कि वो बैठे नहीं रहेंगे, अगर तबीयत ख़राब है तभी, नहीं तो वो 80% घर को ठीक करना, अंदर बाहर जो चीज़ें हैं ख़राब हो रही हैं या जो भी चीज़ें मुझे एडवाइस देंगे कि ये कर लो, मेरे साथ लग के करवा देंगे, ऐसी चीज़ें। देखिए आज भी आपने देखा,
तो ये सब मौके कम ही रहते हैं, क्योंकि ये रहते ही नहीं। 30 के 30 दिन जॉब है इनकी, किसी दिन छुट्टी लेंगे तो बाई चांस किसी दिन छुट्टी ली तो वो हफ्ते में, महीने में 1 बार या 2 बार बहुत ज़्यादा छुट्टी लिए तो बस ऐसे ही चलती है बस, और कुछ नहीं। मुझे यही आज बतानी थी। और यहाँ मैं बेटे की बैठ के क्राफ्ट की सामान बना रही हूँ, क्योंकि इनका 2 प्रोजेक्ट मिले हुए थे, तो वो प्रोजेक्ट मुझे बनाने थे। तो यहाँ पे बना करके मैं कंप्लीट करके तो तनुष से ही मैं लिखवाती हूँ, अपने से या किसी और से नहीं लिखवाती हूँ। अब वहाँ मैं मार्क्स बना के रखी, क्योंकि मैं खुद टैलेंटेड बन रही हूँ इस समय, क्योंकि बच्चों के चक्कर में ना आपको कुछ नहीं आता है तो आप देख देख के मारो, बनाओ, ये वाली हालत हो जाती है। तो उधर मार्क्स बना हुआ है। मुझे पंडा बनाना था, बन तो गया है लेकिन गोल नहीं बना, मतलब थोड़ा सा वैसा बना है, लेकिन हाँ अच्छा लग रहा है। जो भी जहाँ मुझे बनाना था पांडा, मैंने वही बना के रखा। तो कि तनुष को यहाँ लिखने को मैंने दे दिया था कि कुछ चीज़ें प्रोजेक्ट में आपकी भी हैंड राइटिंग होनी चाहिए। और ये देखिए पांडा बन के एकदम तैयार हो गया था मेरा, और इसमें सिर्फ एक लगाना था पीछे से बैंड। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा और मेरे पति की सच्चाई भी पता चली होगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।